गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आई होप आप सभी ठीक होंगे। पहले हमने जो हमारा पिछला वीडियो था वो आइस पे था। अब हम पढ़ेंगे लिम्फ नोड। फर्स्टली लिम्फ नोड एक लिम्फेटिक सिस्टम्स का ही पार्ट्स मान सकते हैं या एक टॉपिक है। लिम्फेटिक सिस्टम फर्स्टली हम डिस्क्राइब करें लिम्फेटिक सिस्टम्स क्या होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम्स एक जिसे हम इम्यून डिफेंस सिस्टम भी बोल सकते हैं, इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम्स क्या करता है। लिम्फेटिक सिस्टम्स लिम्फ वेजल्स में एक वाटरी क्लियर फ्लूइड बहता है, फ्लो होता है। जो हमारी डेब्रिज सेल हुई, हमारी जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है जिसमें फॉरेजेंस पार्टिकल्स का किल आउट होता है, उस वेस्ट को हमारी ब्लड में पहुंचाता है और ब्लड फिर हमारी किडनी से, और किडनी से फिर जो अननेसेसरी अमाउंट होता है, अननेसेसरी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन के थ्रू स्क्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ें लिम्फ नोड। फर्स्टली लिम्फ नोड्स क्या होता है। तो लिम्फ नोड इज स्मॉल ओवल और बीन शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन लिम्फेटिक वेजल्स। जैसे मैंने बताया था लिम्फेटिक वेजल्स, जैसे लिम्फ नोड्स क्या होता है, एक ओवल बीन शेप्ड का प्रेजेंट होता है और ये लिम्फेटिक वेजल्स में फाउंड आउट होता है। फर्स्ट फिर है द फिल्टर्स लिम्फ बिफोर द रिटर्न इनटू द ब्लड। फिल्टर लिम्फ बिफोर द रिटर्न, जैसे मैंने बताया था कि जैसे लिम्फ में फिल्टर हो उसके पहले वो हमारे ब्लड्स में रिटर्न होगा, फिर हमारे लिम्फ में आएगा और जो वेस्ट मटेरियल से, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, उनको हमारा लिम्फ फिर से फिल्टर आउट कर कर हमारी ब्लड्स को रिटर्न करेगा। दे आर द ग्रेश पिंक कलर्स, ये ग्रेश पिंक कलर्स के होते हैं। दे आर द अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 लिम्फ नोड इज ह्यूमन बॉडी। 500 to 600 लिम्फ नोड हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं। दे आर नोट साइज, इसकी का डायग्राम, ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर है इसका, तो इसमें हम देख सकते हैं जो भी नेम है इसमें। फर्स्ट है साइनस। साइनस हम किसे कहते हैं। साइनस जो हमारा नोट्स के इनर पार्ट्स को, ठीक है। एक ये ब्लैक में दिख रही है आपको, जो ब्लैक में दिख रही है आपको लेयर, फिर एक नीचे है लेयर, इसको हम साइनस बोल रहे हैं। फिर एफरेंट लिम्फ वेजल। एफरेंट और इफरेंट, इन दोनों को थोड़ा समझने की बात है। एफरेंट क्या होती है, जो हमारे लिम्फ नोड में इंटर होती है या फिर ब्लड्स को इंटर कराती है, ठीक है। एफरेंट जो लेकर आती है। एफरेंट जो हमारे ब्लड को लेकर हमारे लिम्फ नोड्स में आती है, फिर वो फिल्टर्ड होता है और वो किसके थ्रू फिर से हमारे ब्लड वेजल्स में जाएगा, इफरेंट के। जो लेके आता है उसे एफरेंट लिम्फेटिक वेजल, जो लेके जाता है उसको इफरेंट लिम्फेटिक वेजल्स, ठीक है। आया समझ में। एफरेंट जो लेके आ रही है, इफरेंट जो लेके जा रही है, ठीक है। फिर है कैप्सूल्स सब तो आपको पता ही होगा। कैप्सूल्स जो आउटर लेयर जो होती है, जिस कवरिंग लेयर, उसको हम कैप्सूल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर कैप्सूल के बाद आउटर कॉर्टेक्स देख रहे हैं आप, इनर कॉर्टेक्स और ट्यूबुलाई मतलब जो इनर पार्ट है। आउटर कॉर्टेक्स जो ये है हमारा लिम्फ्स का, और जो इनर कॉर्टेक्स ये। फिर है मेडुला जहाँ से जो हमारी वेजल्स है, जो हमारा ट्यूबुलर्स है, वो बाहर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एक तरह से मान सकते हैं हम, एक डाली है पेड़ की, देखिए, इससे बहुत सारी जड़ें या टहनियाँ निकल रही हैं, तो ये क्या हो गया हमारा मेडुला, ठीक है। हाँ समझ में, ये क्या हो गया हमारा मेडुला। हाँ स्ट्रक्चर समझ में। फिर हम इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ लिम्फेटिक नोड। स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक नोड्स में हम देखते हैं, इट इज स्ट्रक्चर इज बीन और किडनी शेप। इसका स्ट्रक्चर बीन शेप और किडनी शेप का, क्योंकि किडनी भी हमारी क्या होती है, बीन शेप्ड में होती है, ठीक है। इट इज लेंथ वेरी, इसकी लेंथ बताई गई है 1 to 25 mm। फिर देयर आर 5 मेजर स्ट्रक्चर्स लिम्फेटिक नोड। 5 स्ट्रक्चर होते हैं मेजर, जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे। फिर एफरेंट वेजल, फर्स्टली एफरेंट वेजल,
फिर कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स, और फिर मेडुला, और फिर एफरेंट वेजल्स। ठीक है, एफरेंट वेजल्स, कैप्सूल, मेडुला और एफरेंट। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। फिर हम देखते हैं इसका एफरेंट वेजल्स। अब इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो एफरेंट वेजल्स क्या होती है? दे आर लिम्फ वेजल्स थ्रू विच लिम्फ इंटर इनटू लिम्फ नोड। जो लिम्फ वेजल्स के थ्रू हमारे लिम्फ में इंटर होती है, लिम्फ नोड में इंटर होती है, उसे हम बोलते हैं एफरेंट वेजल्स। फिर इफरेंट का यहीं देख लेते हैं, हम अभी देख लेते हैं। इफरेंट एफरेंट का साथ चलेगा तो अच्छा रहेगा। एफरेंट का क्या हो गया? जो हमारे लिम्फ के थ्रू, लिम्फ वेजल्स के थ्रू आती है और लिम्फ नोड में इंटर होती है। और एफरेंट क्या है? दे आर लिम्फेटिक वेजल्स एंड दे आर कैरी द लिम्फ अवे फ्रॉम द लिम्फ नोड। जो कैरी लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड से कैरी कर कर आगे ले जाती है। अवे द लिम्फ नोड, अवे मतलब कैरी द लिम्फ अवे द लिम्फ नोड, जो कैरी करके लिम्फ नोड से आगे ले जाती है, उसको हम बोलते हैं इफरेंट। फिर है कैप्सूल। इट इज आउटर कवरिंग लिम्फ नोड से। कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स देखे थे हमने। Cortex, it is the upper part inside the lymph nodes and contain mainly the lymphocyte, monophage, the macrophage. Further, the divided into two parts. देखो अभी cortex होता है क्या है? It is the upper part, ये upper part, और inside the lymph node इसमें कंटेंट होता है। इसमें क्या क्या कंटेंट होता है? lymphocyte और macrophage। इसमें कन्वर्ट है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, फिर इट इज द इनर पार्ट इनसाइड द लिम्फ नोड्स कंटेन द मेनली बी लिम्फ प्लाज्मा सेल एंड मैक्रोफेज। ठीक है, इट इज द इनर पार्ट, ये इनर पार्ट में हो गया। कंटेन द मेनली बी लिम्फ साइट एंड प्लाज्मा सेल इज मैक्रोफेज। ठीक है, ये इनर पार्ट्स होता है और इसमें बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेज ज़्यादा तरह से प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिम्फ नोड। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा लिम्फ नोड का? तो द लिम्फ नोड इज द ओनली लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट इन द ऑफ द लिम्फ वेजल्स। प्रेजेंस इन द लिम्फ नोड इज द ओनली लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फ नोड एक ओनली लिम्फोइड ऑर्गन है और प्रेजेंट होते हैं पार्ट ऑफ लिम्फ वेजल्स में। ठीक है, दे आर ओनली लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड हैविंग द इफरेंट लिम्फ वेजल। ये ओनली लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं और इसमें एफरेंट और इफरेंट लिम्फ वेजल्स प्रेजेंट होती है। देयर आर ओनली ऑर्गन्स दे आर फिल्टर्स द लिम्फ। ये ओनली लिम्फ ऑर्गन्स का ही फिल्ट्रेशंस करते हैं। जैसे किडनी हमारी होल और बॉडी का करती है, बट ये लिम्फ वेजल्स का ही करती हैं। फिर है फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स के फंक्शंस क्या है? तो देयर लिम्फ नोड इज फिल्टर्ड द फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम द लिम्फ नोड क्या करता है? फॉरेन सब्सटेंस को फिल्टर्ड करता है लिम्फ से। द लिम्फ नोड्स कंटेन द बी टी लिम्फोसाइट WBC, जिसको हम WBC बोलते हैं, द वाइट ब्लड सेल विच इज़ हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे मैंने पहले बताया था लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है। इसी तरह लिम्फ नोड्स के अंदर क्या होता है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है जो बॉडी डिफेंस का काम करती है। देयर आर आल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक द ग्लोब्यूलिन। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स का भी प्रोडक्शन हेल्प कराती है, जैसे ग्लोब्यूलिन्स का। एंड दे आर कंटेन द मैक्रोफेज एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंस बाय द फेगोसाइटोसिस। और ये डिस्ट्रॉय करती है फॉरेन सब्सटेंस पार्टिकल्स को फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस द्वारा। ठीक है,